हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। और हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी है क्लास 11th की। दोस्तों, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको अगर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। सर, हमारा जो फाइनल एग्जाम जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? सर 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। सर, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर। 40 मार्क्स की बच्चों आपकी आएगी स्टैटिस्टिक्स। क्या आएगी दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स। और बच्चों 40 मार्क्स की आपको मिलने वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मिलेगी दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर हमें ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है? प्रैक्टिकल्स के ऊपर। बिकॉज सर 40 मार्क्स में से अगर मैं बोलूँ तो 30 से 35 मार्क्स की आपके क्या आते हैं दोस्तों? प्रैक्टिकल्स आते हैं। और 4, 5, 6 मार्क्स की ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या आ जाती है? आपकी थ्योरी आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें सर, क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है सारा का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट है। सारा कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। तो पहले आपको प्रैक्टिकली इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद ही आप इसको क्या कर पाओगे? लर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था, बहुत अच्छे कलरफुल नोट्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक होगा, आप वहां से इन सारे नोट्स को क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट से इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा सा टॉपिक है, ये आपका 4 से लेके 6 मार्क्स तक का ये आपके एग्जाम में कवर करेगा। कितने मार्क्स का सर? 4 से 6 मार्क्स तक ये आपके एग्जाम में क्या करेगा? कवर करेगा। अब ध्यान से, अब वीडियो को देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। अब सीरियसली जितनी बड़ी वीडियोस को ध्यान से आपको क्या करना है? सुनना है। ये नहीं चाहता मैं कि आप लोग सुन ही नहीं दे। सर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमी। क्या होता है सर ये इकोनॉमी? आप हमें प्लीज समझा दो ना, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। और अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है सर? कमेंट कर देना। पता है बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने के लिए। जब आप लोग कमेंट करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, कुछ पूछते हो मेरे से, तो अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से नोट्स बनाऊंगा। तो ध्यान से देखना है इन सारी वीडियोस को। व्हाट इज इकोनॉमी? सर क्या होती है इकोनॉमी? देखो इकोनॉमी क्या है सर? एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या होता है? देखो जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी क्या है, जैसे इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें सर, ये है एक सिस्टम। ठीक है सर, सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लोगों को काम देना है। इकोनॉमी में क्या होता है? हर कोई किसी ना किसी के लिए क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। भैया काम करोगे जब भी तो क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। और पैसे मिलेंगे जब भी तो क्या कर पाओगे? जी पाओगे और सर्वाइव कर पाओगे। बिकॉज पैसे मिलेंगे तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो सर मजा आ जाएगा। फिर हम क्या कर पाएंगे सर? जब भी तो जी पाओगे ना सर। जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे कैसे कमाए जाएंगे? जब आप लोग काम करोगे। तो व्हाट इज इकोनॉमी? सर इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा पीपल को। क्या प्रोवाइड करेगा? मीन्स ऑफ वर्क। क्यों? अर्न अ लिविंग। भैया काम होएगा जब भी तो हम अपने जीवन के लिए कुछ रोटी पानी का जुगाड़ कर पाएंगे। आगे चलते हैं भैया। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी लोगों को, पीपल। इट मेक्स यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। तो जो कंपनीज है ना, उनका काम क्या होता है? लोगों को जॉब देना। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज प्रोवाइड करेंगी लिविंग टू द पीपल। लोगों को क्या देंगी? जॉब्स देंगी। इट मेक्स यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज है, देखो बिजनेसमैन के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ध्यान से देखना। देखो एक बिजनेस का रिसोर्स होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है एंटरप्राइज। क्या होता है? एंटरप्राइज। ध्यान से देखना भैया, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको लैंड चाहिए सर, लेबर चाहिए बिजनेस के अंदर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी। कैपिटल का क्या होता है? मनी। कोई भी बिजनेस विदाउट मनी तो स्टार्ट नहीं हो सकता। और एक क्या होता है? एंटरप्राइज। बोले तो बिजनेस का ओनर चाहिए भैया, जिसने भी सोचा कि मेरे को बिजनेस करना है। ठीक है, टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। अब देखो बिजनेस का काम क्या होता है? जो भी लोगों की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक वॉच चाहिए, तो कोई ना कोई कंपनी तो है ना जो वॉच बनाएगी, ताकि मैं उस वॉच को परचेज कर लूँ। अब भैया जब वो वॉच बनाएगी तो वो लोगों को क्या दे रही है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, लोगों को जॉब मिल रही है वॉच बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल। वो लोगों को क्या देती है? लिविंग देती है। इट मेक्स यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यूज करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। ठीक है, तो कंपनीज किसके लिए काम कर रही है? अपने लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है? सर कंपनीज काम कर रही है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आप लोग जिस भी चीज की डिमांड करते हो वो चीज आपको मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि किसी कंपनी ने उसको बनाया है। किसके साथ? अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। सर इकोनॉमी के कुछ वाइटल प्रोसेसेस होते हैं। वाइटल प्रोसेसेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है
अगर ये नहीं होंगे तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है सर? हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होती है? प्रोडक्शन, कोई ना कोई सामान बनना चाहिए सर। वो प्रोडक्शन किसी भी गुड्स की भी हो सकती है या फिर किसी सर्विसेज की भी हो सकती है। अब जैसे बताओ, मैं आपको गुड्स की सर्विसेज दे रहा हूँ कि गुड्स की सर्विसेज, गुड्स दे रहा हूँ कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ? सर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ बिकॉज मैं आपकी क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। गुड्स क्या होता है? जैसे किसी के कुछ बेचने की दुकान है, फर्नीचर बेचने की शॉप है, तो वो आपको क्या बेच रहा है सर? गुड्स बेच रहा है, ठीक है। और बात करते हैं किसकी? सर्विसेज की। तो सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे क्या दे रहे हैं आपको? सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले प्रोडक्शन होनी चाहिए किसी भी गुड्स की और किसी भी सर्विसेज की, और सर लोग बाग उसकी क्या करेंगे? फाइनली कंजम्पशन करेंगे। कुछ लोग हैं जो उसकी क्या करेंगे? कंजम्पशन। मान लो अगर मैं पढ़ाने के लिए बैठ गया, लेकिन कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए नहीं आया, तो मैं कमाऊंगा कैसे? मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मेरी लिविंग कैसे चलेगी? समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो लोगों का क्या फर्ज बनता है कि जाके उसको परचेज करो। और भैया ये सब प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगेगी? इन्वेस्टमेंट लगेगी। क्या लगेगी? इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट को मैं क्या करूंगा? ग्रो करूंगा। मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपीज की, तो मैं क्या सोचूंगा कि इस 1 करोड़ को कितने में कन्वर्ट करना है सर? 100 करोड़ में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। बिजनेस में जो पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। और जब मैं उस कैपिटल को ग्रो करता हूँ, है ना, उस पैसे को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 करोड़ को कितना करना है मुझे? 100 करोड़ करना है। उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप ये वाला पेज आपको लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। अब वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? सर ये इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए सर? क्या काम आएगी हमारा? क्यों पढ़ना है सर इकोनॉमिक्स? देखो, द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी। दोस्तों हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एक बिजनेस ओनर चाहिए। भैया ये सारे रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इन रिसोर्सेज की क्या है? स्केर्सिटी। तो इसलिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि सर इन रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज करना चाहिए, किस चीज को प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो रिसोर्सेज की क्या है? स्केर्सिटी। तो वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। अगर तुम सोचो रिसोर्सेज स्केर्स ही नहीं होते तो लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मान लो अगर आप लोगों के पास जो पैसे हैं वो कभी खत्म ही ना हो, आप खर्च करते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, तो कोई पढ़ाई वढ़ाई की कोई जरूरी है क्या? हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सर अपने पास रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स। और इन स्केर्स रिसोर्सेज के साथ हमें पूरी इकोनॉमी को ऑपरेट करना है, पूरी इकोनॉमी को चलाना है। ह्यूमन वांट्स आर मोर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो ना सर, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, आपकी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। एक बर्थडे जैसे ही आप जाता है आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, नेक्स्ट बर्थडे की इच्छा अपने माँ बाप को पहले ही बता देते हो, ठीक है। आप क्या बोल देते हो? देखो इस बर्थडे पे तो आपने ये चीज दिला दी, नेक्स्ट वाले बर्थडे पे आप हमें ये चीज दिलवा देना। तो जैसी आपकी एक वांट, एक इच्छा पूरी हो जाती है, नई एक इच्छा आपके दिमाग में ऑलरेडी क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है कि इस बार तो मोबाइल फोन ले लिया, अगली बार मैं मम्मी पापा से नेक्स्ट बर्थडे पे क्या ले लूंगा? लैपटॉप ले लूंगा। अब भैया आपकी तो डिमांड अनलिमिटेड है, लेकिन उन गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है। There is a need to allocate these resources for satisfaction of never ending wants. Allocate का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन रिसोर्सेज को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें हम क्या कर पाए? पूरी कर पाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे स्केर्सिटी की डेफिनेशन आ जाती है। स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सर डिमांड जो है ना, डिमांड का मतलब क्या होता है? लोगों की खरीदने की इच्छा। और जो सप्लाई क्या होती है कि सर मार्केट में जो सामान जो बिक रहा है, सर सप्लाई जो है वो कैसी है? लिमिटेड। और डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड। इसी को तो क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। जैसे मान लो मार्केट में मैं गया, मैंने बोला भाई, भैया के पास गया, मैंने कहा भैया 100 लैम्बोर्गिनी पैक कर दो। कितनी लैम्बोर्गिनी दे दो? मेरे को 100 कार्ड्स दे दो लैम्बोर्गिनी की। सर इतनी तो कार्ड्स ही नहीं है लैम्बोर्गिनी की, ठीक है। 100 कार्ड्स वो आपको कैसे दे देंगे? ठीक है, आपकी जो डिमांड है ना बच्चों, डिमांड वो ज्यादा है किससे? सप्लाई से। डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। इतनी तो कार्ड्स ही नहीं है, वो कैसे दे देंगे आपको? सप्लाई। तो बच्चों ये तो क्या होगी? स्केर्सिटी। जैसे मान लो अपने घर वालों से पैसे मांगे कि मम्मी आप मेरे को कितने पैसे दे दो, 5000 रुपीज दे दो, मेरा बर्थडे आ रहा है। तो मम्मी क्या बोलेंगी? अच्छा अभी बताएं, है कान पे थप्पड़ मारते, 5000 रुपए चाहिए तुम्हें, 5000 रुपए है हमारे पास जो तुम्हें 5000 रुपए तो देंगे। तो भैया ये दिक्कत क्या है? स्केर्सिटी। सिचुएशन, स्केर्सिटी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी जो इच्छाएं हैं वो एक्सीड कर गई हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज है ना उससे ज्यादा हम लोगों की क्या हो गई? इच्छा है। पहले लोग बागों के पास फोन नहीं होते थे, आज की डेट पे हर किसी के पास 2 फोन 3 फोन। ये मेरा वो वाला फोन है, इससे मैं फोटोज खींचूंगा, इसके मैं गेम्स खेलूंगा। तो इतने सारे फोन्स ले लिए आपने।
चलो सर एक कार तक तो समझ में आती थी, किसी किसी के घर में तो 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई है। तो सर ये तो रिसोर्सेज की क्या हो रही है, अननेसेसरी वेस्टेज हो रही है, नहीं हो रही? यस सर। Goods are readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of the people। अब भैया सोसाइटी के पास, समाज के पास, जैसे मान लो अब आपने बोला मोदी जी को फोन कर दिया, मोदी जी मेरे को ये चीज चाहिए, तो क्या वो आपको दे देंगे? हैं, आप मोदी जी को फोन करके बोल दो, मेल कर दो कि मोदी जी एक लैम्बोर्गिनी दे दो, बस मजा आ जाएगा, है एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो ताकि मैं दोस्तों के साथ घूम लूँ। वो बोलेंगे अरे पगले, मैं देखो 5 करोड़ की गाड़ी दूँ, इससे अच्छा मैं लाखों लोगों को खाना ना खिला दूँ। तो वो किसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे? जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड्स क्या हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए। बिकॉज तुम्हारा एक वोट और एक जगह पर लाखों लोगों के वोट, उनको किससे फायदा होएगा? लाखों वोट से फायदा होएगा, तुम्हारे एक वोट से थोड़ी ना फायदा होएगा। ठीक है, चलो ये भी चीज समझ में आ गई। तो सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के अंदर वो क्या है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? आपकी वांट्स है वो ज्यादा है किससे? आपकी डिमांड से। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है हमारी डिमांड से। ठीक है, चलो ठीक है सर। सर ये क्या स्केर्सिटी सिर्फ इंडिया में है क्या वर्ल्ड वाइड है? सर ये वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ इंडिया में स्केर्सिटी नहीं है, हर जगह क्या है? स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी फेसेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर एक बंदे को, हर एक कंपनी को क्या फेस करनी पड़ती है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर, अब स्केर्सिटी की वजह से आपको क्या करना पड़ता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अपने पास जो भी रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे मान लो आप लोगों के पास लिमिटेड पैसे है ना, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, मान लो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपीज की, तो आप लोग क्या जैसे पैसे मिलते हैं उसको ऑन द स्पॉट खर्च करते हो कि बहुत आराम आराम से देख के कि भाई ये चीज मेरे लिए जरूरी है क्या, मुझे इसमें खर्च करना है कि बाद में उस चीज को खरीद लूँ? तो बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज। जैसे मान लो मेरे फैमिली इनकम, अब मेरी फैमिली इनकम लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं कि जितना मर्जी मैं पैसा खर्च करता जाऊँ और पैसे की कभी कभी नहीं होगी। सर पैसों की कमी तो है, हर किसी के पास कभी है, तो इसलिए मुझे फूक फूक के पैसे क्या करने पड़ते हैं? खर्च करने पड़ते हैं। सोचना पड़ता है पहले क्या अभी ये खर्चा करना जरूरी है। जैसे मान लो तुम लोग ने मम्मी पापा से एक नया मोबाइल फोन मांगा, उसने बोला अरे बेटा पहले तेरे एजुकेशन पे पैसा लगाए कि पहले तेरे को मोबाइल फोन दिलाए, तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है कि आपको एजुकेशन पे पैसे देंगे, उसके बाद जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग की अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर अपने लिए मोबाइल फोन अच्छा वाला परचेज कर लेना, एप्पल वाला। ठीक है, चलो सर। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है सर, तो आपने क्या बताया सर? इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स। सर एक और भी प्रॉब्लम है सर, रिसोर्सेज स्केर्स है प्लस उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। सर ये क्या बोल दिया आपने? मतलब आपने बोल दिया रिसोर्सेज स्केर्स है और साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। समझाओ सर, इसको समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ। देखो हमने क्या बोला, वर्ल्ड के अंदर जो लैंड है वो क्या है? लिमिटेड है। लैंड क्या है? लिमिटेड है। सर लैंड, एक लैंड के ऊपर अगर आपने क्या कर ली? एग्रीकल्चर कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, या फिर मान लो अगर आपने उसमें शॉपिंग मॉल बना दिया। क्या बना दिया? एक लैंड थी उसमें आपने क्या बना दिया? शॉपिंग मॉल। अगर उस पर आपने शॉपिंग मॉल बना दिया तो क्या आप उसको फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हो? एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते सर, है ना, नहीं यूज कर सकते ना। अब मान लो आपके पास कैपिटल, बोले तो आपका पैसा, अगर आपने वो पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया, किस में लगा दिया? अपने बिजनेस में लगा दिया, क्या आप उस पैसे से अब इंटरेस्ट कमा सकते हो क्या? बैंक, पहले आपके मनी जो थी किस में पड़ी थी? बैंक में, तो बैंक वाला आपको क्या देता था? इंटरेस्ट देता था। अब आपने इस पैसे को किस में इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस के अंदर, क्या अब बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा? बेटा इंटरेस्ट मांगो, खींच के थप्पड़ मारेगा, कहेगा अबे पैसे कहाँ है, तूने तो सारे पैसे निकाल लिए और मेरे से इंटरेस्ट क्यों मांग रहा है? ठीक है, तो जो कैपिटल है उस पैसे को अगर आपने बिजनेस में लगा दिया बैंक से निकाल के, तो अब बैंक वाले भैया आपको क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट। ठीक है, चलो सर इतनी सी बात समझ में आ गई? बोल दो यार, जल्दी से कमेंट कर दिया करो कि यस सर हमें समझ में आ गई। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को डाउनलोड कर लो और अकाउंट्स की भी वीडियोस देख लो, नीचे लिंक दिखेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस देख लो, उसके भी नोट्स डाउनलोड कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नोट्स भी शेयर कर देना, वीडियोस भी शेयर कर देना, बोल दो भैया पढ़ ले, अब छुट्टियां खत्म होने वाली है, जुलाई और अगस्त के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, है जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, तब तो कॉमर्स हीरोज चैनल पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए। इन एडिशन टू बीइंग स्केर्स, रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस। सर रिसोर्सेज स्केर्स तो है, साथ ही साथ इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब जैसे वाटर है, वाटर इज अ रिसोर्स, जो भी चीज लिमिटेड है वो क्या है? रिसोर्स। सर पानी तो इतना सारा, अबे पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर तो लिमिटेड है ना, है इतना तो पढ़ा है तुमने। समुद्र का पानी पी सकते हैं क्या? सी वाटर पी सकते हैं? इट इज सो सलाइन, इतना ज्यादा उसमें सॉल्ट है कि आप उसको पी नहीं सकते। ठीक है,
तो ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड। सर आप तो भावुक हो जाते हैं यार, तुम समझते नहीं हो बात को एक बार में। इन एडिशन टू बीइंग स्केर्स, रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। Alternative use of resources means that resources can be put to more than one use। एक यूज से ज्यादा आप, मतलब एक जगह से ज्यादा आप उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। जैसे वाटर है, अगर आपने ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया तो क्लीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्लीनिंग में यूज कर लिया तो दूसरे कामों में यूज नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज आर स्केर्स एज वेल एज दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा टॉपिक आता है दोस्तों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होता है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ध्यान से देखते हैं सर, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे मान लो आप लोग गए बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, पापा ने करारे करारे 2 500 के नोट निकाल के दिए। कितने पैसे नोट निकाल के दिए? 2 500 के नोट। मतलब कितने हो गए सर? 500 प्लस 500 कितने हो गए? 1000। 500 प्लस 500 कितने हो गए? 1000। तो करारे नोट लेकर आप लोग गए शॉपिंग करने के लिए, चश्मा वश्मा पहन के, रेड कलर के शूज पहन के, ग्रीन कलर की जीन्स पहन के आप लोग निकले मार्केट के अंदर। चलो भाई आज तेरा भाई करेगा क्या? शॉप। दुकान पे गए, 2 टी शर्ट पसंद आई। कितनी टी शर्ट्स? टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2। टी शर्ट नंबर 1 कितने की थी? 200 800 रुपए की। टी शर्ट नंबर 2 कितने की थी बच्चों? 700 रुपए की। दोनों टी शर्ट परचेज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आ गई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन सी प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बिकॉज अपने पास जो पैसा है वो कैसा है? लिमिटेड है। तो जब भी आपके पास चीजें लिमिटेड है तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आएगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आप कौन सा, चल यार ये 700 वाली है छोड़, 800 वाली ले लेते हैं। अब क्या बचे? 200 रुपए। अब वो देख लेना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। 200 रुपए के गोलगप्पे खाने के, आइसक्रीम खानी है, वो आपके ऊपर। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गई? या मोमोज खानी है, ठीक है सर हम ना गोलगप्पे खाते ना आइसक्रीम, हम मोमोज, तो मोमोज खा लेना, कोई बात नहीं है, बहसबाजी मत करा करो। बात करते हैं किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें इन्वॉल्व करती है सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। आप प्रॉब्लम थी, आपकी वांट थी कि आपको टी शर्ट परचेज करनी थी, आपने अनलिमिटेड वांट्स में से एक वांट्स को क्या करा? सेटिस्फाई करा आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बोले तो पैसा क्या था? लिमिटेड रिसोर्सेज था। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने अपनी एक अनलिमिटेड वांट को क्या करा? सेटिस्फाई करा। इसको बोलते, और ये क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वहां पे हमारे को प्रॉब्लम हो गई थी किसकी? चॉइस की। टी शर्ट नंबर 1 परचेज करने, 2 परचेज करने हैं। और भैया ये जो पैसे जो आपके हाथ में, इनका कैसा यूज था? ऑल्टरनेटिव यूजेस था। इस पैसे को अगर आप टी शर्ट में ना यूज करके अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते थे। सर कैसी बात कर रहे हो? पढ़ाई के लिए पैसे क्यों देना जब आप क्लासेस दे रहे हो आप हमें? तो है शैतानो। रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर क्या रीजंस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? ध्यान से देखना सर। एक तो हमारे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, अपने रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। दूसरा सर लोगों की वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड वांट्स है। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक, दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका 2 से लेके 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखनी है और रीजंस लिखनी है कि सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होते हैं? बिकॉज रिसोर्सेज क्या है? अपने स्केर्स है। और ह्यूमन वांट्स कैसी है सर? अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। तो ये जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कैसे है? लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, जितनी डिमांड है। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट्स। इकोनॉमी सारे के सारा वो सामान नहीं बना सकती जो आप लोग डिमांड करते हो। देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स। काश कभी पैसा खत्म ही नहीं होता दोस्तों, तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो कभी होने ही नहीं वाली थी। यार एक बात बताओ ना, तुम्हें कभी कभार ऐसा नहीं लगता जैसे आरबीआई वो सारा के सारे नोट्स को क्या करती है? प्रिंट करती है। आरबीआई का क्या काम होता है? नोट की प्रिंटिंग का। एक साथ सबको बहुत सारे नोट्स प्रिंट करके जितने भी गरीब लोग हैं हमारे जैसे, हमको बांट क्यों नहीं देती सरकार? है बोलो। आरबीआई सारे के सारे नोट्स को प्रिंट करके लोगों में बांट क्यों नहीं देती? गरीबी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। हम क्या बोलते हैं? लोगों के पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं है लोगों के पास। पैसे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके बांट दे लोगों में, क्या दिक्कत आ रही है? क्या मोदी जी को हमारी खुशी नहीं देखी जा रही? लेकिन बेटा इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो हम क्लास 12th के अंदर डिस्कस करेंगे। सो क्लास 12th में, यस सर, यस, अगर ऐसे ही करना होता तो कब के नोट बढ़ चुके होते भैया लोगों के अंदर। अब तो नोट बंद हो रहे हैं, 2000 का नोट फिर से बंद हो रहा है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स भैया, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट इमर्जेंस। जैसे ही एक इच्छा पूरी करेंगे घर वाले, आप एक और इच्छा को क्या कर दोगे? तथास्तु। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। आज तुम्हारे लिए जितना पढ़ना जरूरी है, बिकॉज तुम हो स्टूडेंट, पढ़ाई जितनी ज्यादा जरूरी है उतना जरूरी तुम्हारा गेम खेलना तो नहीं हो सकता, या इंस्टाग्राम चलाना तो नहीं हो सकता।
फॉर इक्वल फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। अब कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर, पहले इंस्टाग्राम है उसके बाद आपकी वीडियोस है, तो पहले 1.5 GB से सारा जो नेट 1 GB का जो नेट है वो किसको देंगे, इंस्टाग्राम में, बाकी का रात को जो बच जाएगा वो आपकी वीडियो के लिए निकालेंगे। एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर्स। कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपके पेरेंट्स के लिए आपके एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू आपको एक अच्छा सुंदर सुशील टिकाऊ मोबाइल फ़ोन दिलाने से। ठीक है, क्या क्या बोलते रहते हो भैया, जो आता है वो मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है? तुम भी तो नहीं बोल देते अपने दोस्तों के साथ, जो आता है तुम्हें मन में बोल देते हो, वैसे मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, है शर्म वाली बात थोड़ी ना कोई। ऑल्टरनेटिव यूजेस, भैया रिसोर्सेज के कैसे यूज है, ऑल्टरनेटिव। तो ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और alternative uses. Resources are not only scarce but also they can also be put to various resources। भैया resources scarce तो है लेकिन आप इनको दूसरे यूजेस में भी लगा सकते हो, स्केर्स है और दूसरे यूजेस में भी यूज होते हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे पेट्रोल है, ये सिर्फ व्हीकल्स में नहीं डलता लेकिन ये मशीन्स चलाने में भी काम आता है, जनरेटर्स चलाने में भी काम आता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस, इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन गुड्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पेट्रोल है पहले वो व्हीकल्स के लिए अंदर यूज करे कि पहले मशीन्स के अंदर यूज करे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है किसकी दोस्तों, चॉइस की, बिकॉज एक रिसोर्सेज कई जगहों पे यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे आपकी जो मनी है वो चाहे एजुकेशन पे खर्च कर लो या अपने घूमने फिरने के ऊपर खर्च कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो, पैसे तो क्या है, लिमिटेड है। एक चीज के लिए यूटिलाइज कर लोगे तो दूसरी चीज के लिए आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी, यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आया जो मैंने समझाया। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट्स का भी लिंक है, अकाउंट्स की भी वीडियो देख लो लगे हाथों, बिजनेस स्टडीज का लिंक है उसके भी वीडियो देख लो और नोट्स को डाउनलोड कर लो। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, चलो।